अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द लेक्चर। जैसे कि हम लीनियर कॉन्ग्रुएंसीज के सोल्यूशन के अबाउट डिस्कस कर रहे थे। पहले हमने सिंगल लीनियर कॉन्ग्रुएंस का सोल्यूशन डिस्कस किया कि कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं और क्या कंडीशन है जिसके बाद जो है वो सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है। अब सिस्टम ऑफ लीनियर कॉन्ग्रुएंसीज मतलब दो या दो से ज़्यादा अगर हमारे पास लीनियर कॉन्ग्रुएंसीज आ रहे हैं तो फिर इनका हमें सोल्यूशन जो है वो फाइंड आउट करना है। इसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। यहाँ हमने जो है वो एक सिस्टम ऑफ लीनियर कॉन्ग्रुएंसीज जो है वो कंसीडर कर लिया है। यहाँ एक्स हमारे पास अननोन है और जो कि वेरिएबल है A1 A2 AK तक हमने जो है वो वैल्यूज़ ले ली हैं और N1 N2 से लेकर NK तक ये सारे हमारे पास जो है वो मॉडल्स हैं जिनके जो है वो हमारे पास यहाँ पर अगर हम देखेंगे वेरिएबल के कोफिशेंट वो हमने सारे x का कोफिशेंट जो है वो 1 लिया हुआ है। तो नोट दैट हियर ऑल कोफिशेंट ऑफ द वेरिएबल आर 1 एग्जैक्टली दे आर द सॉल्यूशंस। बेसिकली दीज x वैल्यूज आर द सॉल्यूशंस इफ़ मॉडुलस आर द रिलेटिवली कोर प्राइम। हमने ये सारे जितने भी हमने मॉडुलाई लिए हैं इन सब को हमने जो है वो रिलेटिवली को प्राइम लिए। ठीक है, ऐसा हमने सिस्टम लिया है जिसमें ये सारे मॉडुलाई जो हैं N1 से NK तक सारे के सारे जो हैं वो रिलेटिवली को प्राइम है। इसका क्या मीनिंग है रिलेटिवली को प्राइम का कि इन सब का जो है वो GCD 1 है। ठीक है, फॉर NI NJ के फॉर ऑल I नॉट इक्वल टू J और यहाँ I और J की वेरिएशन जो है वो 1 से लेकर K तक है हमारे पास। इन सब का जो है वो GCD 1 है। हमारे पास के सारे मॉडुलाई जो हैं वो आपस में रिलेटिवली को प्राइम हमने लिए हुए हैं कि सबका GCD हमारे पास 1 है। तो फिर हम इसका जो सोल्यूशन है वो चाइनीज़ रिमाइंडर थ्योरम, ये बहुत इम्पोर्टेंट और यूज़फुल थ्योरम है जो लीनियर कॉन्ग्रुएंसीज के सोल्यूशन को फाइंड आउट करने के लिए यूज़ किया जाता है। लेकिन इसको यूज़ करने के लिए हमारे पास कंडीशन क्या है कि सारे मॉडुलाई जो हैं वो आपस में रिलेटिवली को प्राइम होने चाहिए। मींस उन सब का GCD जो है वो 1 होना चाहिए। अब चाइनीज़ रिमाइंडर थ्योरम हमने अप्लाई करना है तो इसको अप्लाई करने के लिए सबसे पहले तो हमें एक कैपिटल N फाइंड करना है जो कि प्रोडक्ट के इक्वल होगा। ये सारे जो मॉडुलाई जो हमने रिलेटिवली को प्राइम लिए हैं इन सब का हमने प्रोडक्ट ले लेना है N1 से लेकर NK तक और यहाँ से हमारे पास जो वैल्यू आएगी उसको हमने कैपिटल N का नाम दिया। अब उसके बाद हमने क्या करना है कि कैपिटल N1 फाइंड करना है जो कि हमारा किसके इक्वल होगा। इस प्रोडक्ट को हमने N1 से डिवाइड करना है तो ये हमारे पास कैपिटल N1 आ जाएगा। फिर इनके कंप्लीट के प्रोडक्ट को हमने N2 से डिवाइड करना है तो कैपिटल N2 हमारे पास आ जाएगा। इसी तरह हमने NK तक सारे के सारे जो है वो फाइंड कर लेने हैं। NK को फाइंड आउट करने के लिए हमें स्मॉल NK से डिवाइड करना पड़ेगा। ये जो इन सारे मॉडुलाई का प्रोडक्ट आया था इसको हमने N कहा हुआ है। अब इसको इन जनरल हम लिख सकते हैं कि NI इंडेक्स हमने कोई भी ले लिया है इज़ इक्वल टू N ओवर स्मॉल NI, जहाँ यहाँ पर हमें पता है कि N जो है वो प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है और स्मॉल NI उस मॉडुलो को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब I की वेरिएशन यहाँ पर हमारे पास 1 से लेकर K तक कोई भी वैल्यू जो है वो पॉसिबल हो सकती है। तो अभी तक हमने जो है वो 3 चीज़ें देखी हैं। एक तो मॉडुलाई जो है वो रिलेटिवली को प्राइम होंगे, उसके बाद हम चाइनीज़ रिमाइंडर थ्योरम अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले हम जो है वो ये कैपिटल N ये फाइंड करेंगे, फिर N1 N2 और जितने भी हमारे पास K की वैल्यू जहाँ तक है, जितनी हमारे पास सिस्टम में इक्वेशंस हैं उतने हमारे पास N होंगे, उनकी वैल्यूज़ हमने NK के फाइंड कर लेंगे। फिर उसके बाद अगला काम जो है वो हमारा ये है कि हमने इन NIs को जो है वो मल्टीप्लाई कर देना है YIs के साथ और इसको लेना है कॉन्ग्रुएंट टू 1 और यहाँ पर जो मॉडुलस यूज़ करना है वो स्मॉल NI करना है। क्योंकि देखिए अगर हमारे पास जो है वो NI है तो ये हमारे पास स्मॉल NI के कॉरिस्पॉन्डिंग हमने इसकी वैल्यू फाइंड की थी। तो ये स्मॉल NI वाला जो है ये हमने मॉडुलस में लेना है और ये जो कैपिटल NI आया है इसको हमने YI से मल्टीप्लाई करके इसको कॉन्ग्रुएंट टू 1 मोड NI हमने ले लेना है। और यहाँ से हमें जो है ये NI की वैल्यू तो हमने फाइंड कर ली होगी, स्मॉल NI की वैल्यू हमें ऑलरेडी पता है, ये YI वाली टर्म जो है वो नहीं आई है। तो इस इक्वेशन को यूज़ करके फिर हमने इस YI वाली टर्म की जो है वो वैल्यू फाइंड आउट करनी है।
है। जब हमारे पास ये वाई आई आ जाएगा, एन आईज हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं और ए आईज हमारे पास सारे ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन से गिवन है। ये सारे के सारे ए आईज जो है ये भी हमारे पास हैं। कैपिटल एन आईज भी हमने फाइंड कर लिए और कैपिटल एन आई फाइंड करने के बाद उसको यूज़ करते हुए हमने यहाँ से वाई आई की वैल्यूज़ भी फाइंड कर लेनी है। जब ये तीनों टर्म्स हमने फाइंड कर लेनी है तो जो फाइनल इसका सोल्यूशन आना है वो हमारा आना है, हमने प्रोडक्ट लेना है ए आई का एन आई और वाई आई के साथ और फिर इन सारों को जो है वो सम कर लेना है। और यहाँ पर जो मोड ले रहे हैं वो हम ले रहे हैं एन, कैपिटल एन, जो कि हमने सारे मॉडल का प्रोडक्ट लिया था। तो ये हमारे पास यूनिक सोल्यूशन होगा उस सिस्टम का। अभी ये सारा प्रोसेस था जो चाइनीज रिमेडेड थ्योरम, इसका हम प्रूफ नहीं कर रहे, इसका ये सारा प्रोसेस है, ठीक है। इस प्रोसेस को जो है वो हमने देखा है और इस प्रोसेस को अब हमने यूज़ करके एग्जांपल्स जो हैं वो सॉल्व करनी है। उससे आपको ये जो है वो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। यहाँ एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस जो है वो कंसीडर कर लिया है जिसमें हमारे पास 2 इक्वेशंस आ रही हैं। 2x इज़ कॉन्ग्रुएंट टू 3 मोड 5 और सेकेंड इक्वेशन हमने ली है 3x इज़ कॉन्ग्रुएंट टू 1 मोड 7 में। अब चाइनीज रिमेडेड थ्योरम हम अप्लाई करना चाह रहे हैं तो इसमें सबसे पहले तो हम ये करें कि इसके ये जो कोफिशिएंट हैं एक्स के ये 1 कर लें, ठीक है। ऑल द कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल मस्ट बी 1। पहले तो हम इन कोफिशिएंट्स को जो है वो 1 कर लेते हैं। अब 2 है 2 मोड 5 में, तो 2 का इन्वर्स जो है वो हमारे पास मोड 5 में वो हमें देखना पड़ेगा कि वो क्या आ रहा है। इसी तरह 3 का इन्वर्स हमें मोड 7 में देखना पड़ेगा कि क्या आ रहा है। या फिर बाय सब्स्टिट्यूशन भी जो है हम इसको कॉन्ग्रुएंट टू 1 कर सकते हैं। तो ये हम लोगों ने जो है वो इनको सिंप्लीफाई कर लिया। अब 3 का जो है वो मोड 5 में जो इन्वर्स है वो 2 का 3 मोड 5 में इन्वर्स जो है वो 3 बन रहा है। तो हमने 3 को अगर मल्टीप्लाई कर दें इस पूरी इक्वेशन के साथ, ये हमारे पास जो इक्वेशन थी 2x इज़ कॉन्ग्रुएंट टू 3 मोड 5, इसको हमने अगर 3 से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दें तो ये हमारे पास बन जाएगा 6x इज़ कॉन्ग्रुएंट टू 9 और मोड हमारा आ रहा है, मोड में हमारे पास है यहाँ पर 5। अब मोड 6 की जो है मोड 5 में वैल्यू वो होती है 1, तो यहाँ कोफिशिएंट हमारा आ गया 1। और 9 की मोड 5 में अगर हम वैल्यू देखें तो वो आ जाती है 4, तो ये 4 मोड 5 हमारे पास आ गया। अब सेकंड इक्वेशन है हमारे पास, यहाँ पर हमारे पास आ रहा है 3 और इसको जो है 3 की मोड 7 में हमें वैल्यू जो है वो चेक करनी है कि हमारे पास क्या आ रही है। तो इसको भी हमने जो है उसी तरह सिंप्लीफाई कर लिया और सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास जो है वो x इज़ कॉन्ग्रुएंट टू 5 मोड 7 आ गया। आप इसको भी जो है वो वेरीफाई कर सकते हैं, 3 का इन्वर्स मोड 7 में चेक कर लें या बाय सब्स्टिट्यूशन कर लें। दोनों मेथड आप लोगों को सिखा दिए गए हैं ऑलरेडी। अब हमने इन दोनों का सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो सबसे पहले चाइनीज रिमेडेड थ्योरम अप्लाई करने के लिए हमें फ़र्स्ट कंडीशन जो चाहिए होती है वो ये कि जो भी हमारे पास मोड ले आई हैं ये दोनों इनका जो है वो जीसीडी होना चाहिए 1, क्योंकि ये रिलेटिवली को प्राइम होने चाहिए। तो 7 और 5 का अगर हम जीसीडी चेक करते हैं तो 7 और 5 का जीसीडी जो है वो 1 है। तो फिर हम इस पे चाइनीज रिमेडेड थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर हमारे पास अगर हम देखें A1 की वैल्यू 4 है और A2 की वैल्यू जो है वो 5 है, इसी तरह N1 की वैल्यू 5 है और N2 की वैल्यू जो है वो 7 है। ये हमने मॉडल जो है वो ले लिए। अब सबसे पहले हमने चाइनीज रिमेडेड थ्योरम अप्लाई करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हमने इसके प्रोसीजर में क्या देखा था कि कैपिटल N की वैल्यू फाइंड करनी है और यहाँ पर कैपिटल N जो है वो हमारा इक्वल था प्रोडक्ट के N1 और N2 के। तो हमने N1 और N2 का जो है वो प्रोडक्ट फाइंड कर लिया। तो यहाँ से हमारे पास कैपिटल N की वैल्यू जो है वो आ गई 35। अब हमने एन आइज जो है वो कैपिटल एन आइज फाइंड करने हैं। यहाँ पर आई की वेरिएशन जो है वो 1 और 2 है कि 2 लीनियर इक्वेशन है हमारे पास बस। तो हमारे पास N1 जो है वो हमारा यहाँ पे जो फार्मूला हम यूज़ करेंगे N1 के लिए वो होगा N1 इज़ इक्वल टू N ओवर स्मॉल n1। अब जो है वो कैपिटल N की वैल्यू जो है वो हमारे पास है 35। 35 को हमें डिवाइड करना है N1 से। 5 से जब हम 35 को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कैपिटल N1 की वैल्यू आ जाएगी 7। अब कैपिटल N2 की वैल्यू फाइंड करनी है, उसके लिए हम फार्मूला यूज़ करेंगे N2 इज़
इज इक्वल टू कैपिटल एन ओवर स्मॉल एन टू। अब कैपिटल एन की वैल्यू अगेन हमारे पास 32 ही है और स्मॉल एन टू की वैल्यू जो है वो 7 है। 35 को जो है जब हम 7 पे डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 5। तो कैपिटल एन की वैल्यू हमने फाइंड कर ली और कैपिटल एन वन और कैपिटल एन टू की वैल्यू भी हमने जो है वो फाइंड आउट कर ली। इससे अगला हमारा टारगेट था कि हम y1 और y2 अब फाइंड कर लें ताकि फिर हम सोल्यूशन की तरफ मूव कर सकें। अब y के लिए हमने क्या कहा था कि n1 y1 इज़ कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod n1। अब इसमें हमें जो है वो सारी टर्म्स नोन है, सिर्फ y1 की वैल्यू जो है वो हमने फाइंड आउट करनी है। तो y1 की वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? y1 n1 हमारे पास कैपिटल n1 7 है और स्मॉल n1 हमारे पास है 5। तो ये हमने 7 y1 इज़ कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod 5, 1 mod 5 हमने ले लिया। अब यहाँ से हमने जो है वो बाय सब्स्टिट्यूशन या बाय यूजिंग इनवर्स मेथड आप जो है वो y1 की वैल्यू जो है वो इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं कि y1 जो है वो हमारा कॉन्ग्रुएंट आ रहा है 3 के mod 5 में, क्योंकि हमें जो है वो y1 का कोफिशिएंट चाहिए था 1। तो इसके लिए अब जो है वो सब अगर बाय सब्स्टिट्यूशन प्रोसेस अगर हम यूज़ करें तो यहाँ पर जो पॉसिबल सब्स्टिट्यूशन है वो हमारे पास क्या है? मोड हमारा 5 है तो पॉसिबल हमारे पास सब्स्टिट्यूशन है 0 या 1 पुट कर सकते हैं। इसके अलावा हम 2 पुट कर सकते हैं, 3 और 4। ये हमारे पास 5 जो है वो सब्स्टिट्यूशन जो हैं वो पॉसिबल हैं, इनमें से कोई भी हम सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं। तो 1 बाय 1 करके देख लेते हैं। हम 0 को अगर करेंगे तो वो 0 जो है इज़ नॉट कॉन्ग्रुएंट टू 1, हमें 1 चाहिए कोफिशिएंट। 1 को करेंगे तो 7 इंटू 1 जो है वो हमारे पास रिमाइंडर जो है वो 2 आ जाएगा। उसके बाद अगर हम सब्स्टिट्यूशन नेक्स्ट वाली करें 2 करें तो 2 7 इंटू 2 14, तो वो भी हमारा काम नहीं बनेगा क्योंकि वो भी हमें जो है वो -1 रिमाइंडर आ रहा है, या फिर हम कह सकते हैं इन अदर वर्ड्स के हमारे पास वो भी रिमाइंडर जो है वो सूटेबल नहीं बन रहा हमारे लिए। अब उसके बाद हम 3 को 2 पे चेक करें। 7 इंटू 2 हमने चेक कर लिया, 7 इंटू 3 जो है वो 21 है। तो 3 पे जो है बेसिकली 3 यहाँ पर 7 का जो है वो इन्वर्स भी बनेगा कि मोड 5 में 7 का इन्वर्स जो है वो 3 होगा, क्योंकि 7 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं और इसकी अगर हम मोड 5 में वैल्यू फाइंड आउट करते हैं तो वो हमारे पास आ जाएगा, ये हमारा कॉन्ग्रुएंट आ जाएगा। 7 इंटू 3 जो है ये 21 की वैल्यू जो है वो मोड 5 में बेसिकली हमें फाइंड करनी है। तो 21 की वैल्यू मोड 5 में जो है वो 1 है, तो यहाँ पर हमारे पास जो है ये 1 आ गया। तो इट मीन्स कि यहाँ पर हमारे पास राइट साइड पे तो वो लेफ़्ट साइड पे 1 आ गया और राइट साइड पे हमारे पास 1 था। 1 को हमने 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास आ गया 3। तो y1 की वैल्यू हमारे पास आ गई 3 मोड 5 में। अब नेक्स्ट हमने y2 की वैल्यू फाइंड करनी है। y2 के लिए हमें क्या चाहिए? y2 के लिए हमें जो है वो n2 की ज़रूरत है और स्मॉल n2 की ज़रूरत है। n2 y2 इज़ कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod n2, ये हमारे पास आ गया। अब हमने यहाँ जो है वो कैपिटल n2 की वैल्यू हमारे पास है 5 और स्मॉल n2 की वैल्यू हमारे पास है 7। तो 5y2 इज़ कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod 7। तो यहाँ हमने 5 का जो है वो फाइंड करना है कि mod 7 में हमारे पास क्या आ रहा है इन्वर्स। तो इसको भी हम यहाँ पर हमारे पास सब्स्टिट्यूशन जो है वो 0 से लेकर 1 और अप टू सोन, ये हमारे पास 6 तक जो है हम वैल्यूज़ जो है वो सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो इनको हम जो है वो सब्स्टिट्यूट करके चेक कर लेते हैं कि 5 को हम किसके साथ मल्टीप्लाई करें। 5 1 अगर करें तो वो 5 आ जाएगा, 5 2 10 है, उसमें हमारे पास 3 रिमाइंडर बच रहा है। 5 3 जो है वो हमारे पास 15 है। तो 5 3 अगर हम करें, 5 को 3 से मल्टीप्लाई कर दें मोड 7 में इसकी हमें वैल्यू चाहिए, तो 5 3 हमारे पास आ जाता है 15। 15 की जो मोड 7 में हमारे पास वैल्यू है वो हमारी आ जाएगी इस कॉन्ग्रुएंट टू 1, क्योंकि 14 जो है 7 2 14 है, तो बाकी हमारे पास जो रिमाइंडर बच जाएगा वो बच जाएगा 1। तो इट मीन्स 3 से हम अगर इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करते तो हमारा लेफ़्ट साइड पे जो y का कोफिशिएंट है वो हो जाएगा 1। तो 3 से हमने मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर हमारे पास लेफ़्ट साइड पे जो है वो कोफिशिएंट 1 आ गया और राइट साइड पे हमारे पास 3 mod 7 आ गया। y1 की वैल्यू भी हमने फाइंड आउट कर ली, y2 की भी वैल्यू फाइंड आउट कर ली। जब हमने y1 और y2 की वैल्यूज़ फाइंड आउट कर ली तो अब इसकी जो है वो मोड कैपिटल
एन में जो है वो हमें वैल्यू देखनी है। सोल्यूशन हमारा यहाँ पर ये बनेगा, A1 को मल्टीप्लाई करना है N1 के साथ, इसको मल्टीप्लाई करेंगे Y1 के साथ, इसमें ऐड कर देंगे A2 N2 Y2 और इसका मोड N में जो है वो कैपिटल N में इसकी वैल्यू जो है वो हम फाइंड आउट कर लेंगे कि वो हमारे पास क्या आ रही है कैपिटल N वाले मोड में इसकी वैल्यू। ये यहाँ पर जो है वो मिसिंग है। आप काइंडली इस पे जो है ये मोड इसको कॉन्ग्रुएंट का साइन यूज़ करें और यहाँ पर जो है वो मोड n लिखें। मोड n कैपिटल N की वैल्यू इस सिस्टम के लिए 35 थी, तो ये सारे स्टेप्स में जो है वो साथ साथ ही लिखेंगे। ये हमारे पास x के सोल्यूशन आ रहा है। हमने यहाँ पर A1 की वैल्यू पुट कर दी, Y1 की वैल्यू पुट कर दी और N1 की वैल्यू, ये सारी वैल्यूज़ पुट कर दी। इसी तरह A2 Y2 और N2 की वैल्यू भी हमने जो है वो पुट कर दी। फिर इनको मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास ये दो टर्म्स आ गई 84 और 75। जब इन दोनों का हमने ऐड किया तो 159 आ रहा है और 159 की आप वैल्यू चेक कर लें। मोड 35 में हमारे पास जो है वो रिमाइंडर बच रहा है 19। तो ये हमारे पास जो है फाइनली इस सिस्टम का जो है वो सोल्यूशन आ गया है, x इज़ कॉन्ग्रुएंट टू 19 मोड 35। ये हमारे पास इस सिस्टम का जो हम लेके चल रहे थे जिसमें हमारे पास दो लीनियर इक्वेशंस थी, उसका फाइनली हमारे पास जो है वो एक सोल्यूशन आ गया और ये हमारे पास इसका यूनिक सोल्यूशन है। नेक्स्ट हम जो है वो एक और एग्जांपल ये डिस्कस करेंगे। 11x इज़ कॉन्ग्रुएंट टू 17 मोड 35। आप इसको खुद से इसमें एक ही इक्वेशन है लेकिन इसको हमने जो है वो चाइनीज़ रिमाइंडर थ्योरम यूज़ करके ही जो है वो इसको सोल्व करना है। तो इसको आप खुद से अटैम्प्ट करने की कोशिश करें कि ये कैसे हम जो है वो इसको सोल्व कर सकते हैं।